अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जो है पहला कॉमन लोगरिथम का। कॉमन लोगरिथम, द कॉमन लोगार्थम इज़ द लोगार्थम विद अ बेस ऑफ 10। ये वो लोगरिथम है जिसकी बेस क्या है, 10 है। इट इज़ रिटन एज log 10। log के साथ नीचे छोटा सा करके उसकी बेस में 10 लिखा जाता है और सिंपली एस log या सिंपल सिर्फ log की सूरत में लिखा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर 10 की पावर 1 है और वो बराबर आता है 10 के, तो इसको log की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं। 10 तो उसकी बेस में ऑलरेडी है लिखा हुआ, हमने बताया कि इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से। तो 10 जो है इधर राइट वाला वो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, और जो ये 1 है वो उधर उसकी राइट साइड में चला जाएगा। ये कल हमने जो 2.2 के एक्सरसाइज की थी, एक्सपोनेंट को लोगरिथम में चेंज किया था, लॉग को एक्सपोनेंट में चेंज किया था, ये सारा कंसेप्ट वही है। अब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये जो 10 है ये बेस में चला जाएगा लॉग की। ठीक है, 2 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा और राइट साइड वाला 100 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम ये सारी चीज़ें करते जाएंगे। आगे है टॉपिक हमारा करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम। सबसे अहम किरदार है करेक्टरिस्टिक का और मेंटिसा का जब हम लॉग या एंटी लॉग लेते हैं। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द करेक्टरिस्टिक एंड द मेंटिसा। दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक उसकी खसूसियात पे और एक उसके मेंटिसा पे। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये एक ऐसा हिस्सा है लॉगरिथम का जो बताता है कि नंबर कितना बड़ा है, कितना या कितना छोटा है। इसका रूल है कुछ, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर नंबर एक से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। अगर नंबर एक से बड़ा है तो क्या होगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, डेसिमल पॉइंट से -1 की तरफ होगी। मिसाल के तौर पर इन log 5 6 7 द कैरेक्टरिस्टिक इज़, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी हम देखेंगे। पहला जो नंबर है, पहले के बाद हम लगाते हैं पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाने के बाद क्या होता है, दो उनको काउंट करते हैं। तो क्या बना हमारा, 3 थे, 3 में से एक गया 2। ठीक है, फॉर अ नंबर लेस देन 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, माइनस नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1। माइनस लगाएंगे और इसमें नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, उस माइनस शुरू वाले से लेके डेसिमल पॉइंट तक के नंबर्स उनको गिनेंगे हम, एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1, और जो सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसको। मिसाल के तौर पर ये सारा एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे, फिर समझ आएगी। अब ये है हमारे पास log 0.0123। हाँ जी, माइनस हमने वो जो उसने रूल बताया वो लगाया, और 1 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। ज़ीरो कितने हैं, एक। और जो द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, वो जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है यहाँ पे हमारा क्या है, 1। कितने हो गए, 1 ही है, तो दोनों को जमा किया -2। इस -2 को हम 2 के ऊपर बार डाल के भी लिख सकते हैं। फिर बारी आती है मेंटिसा की। द मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। मेंटिसा जो है वो इसका फ्रैक्शन वाला हिस्सा है लॉगरिथम का। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। और ये उसका फ्रैक्शनल कंपोनेंट बताता है हमें, और ये हमेशा जमा यानी पॉजिटिव ही रहता है। फॉर एग्जांपल इन log 5000, ये log को हल करके इसका आंसर निकाला 3.698। द मेंटिसा इज़ 0.698। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा, मेंटिसा होगा। अब एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है log 7 to 5। अब देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे हम। टोटल नंबर कितने हैं, 3, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2। बस बात खत्म। दूसरा, इसमें पहले ही पॉइंट लगा हुआ है तो इसकी 0 हो गई। इसमें देखें हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे रूल वाला, और उसके बाद 0 गिनेंगे, कितने हैं, 3 है तो 3 लिख देंगे। और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4, 1 है तो 1 डाल देंगे। 3 और 4, और इसके 4 को लिखने का तरीका ये है हमारा, 4 के ऊपर हमने बार डाल देनी है। फिर log 0.54। अब पॉइंट यहाँ आ गया तो हम रूल के हिसाब से माइनस पहले लगाएंगे। 0 कितने हैं, कोई भी नहीं है, हम 0 की जगह 0 लगा देंगे। 5 यानी पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसको हम काउंट करेंगे वो 1। ठीक है, तो
कितनी करेक्टरिस्टिक आ गई इसकी, -1। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका लॉगरिथम लेना है। पहला है log 345। सबसे पहले उसी तरीके से करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद हम इसका मैंटीसा निकालेंगे। मैंटीसा हम चेक करेंगे या तो कैलकुलेटर पे या फिर हम क्या करेंगे, टेबल जो है हमारे बुक के लास्ट पेज पे वो उसको चेक करेंगे। 34 को हम 5 पे देखेंगे, वो हमारा मैंटीसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, वो क्या निकला है 2.5378। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, log 5.678। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 हमें पता है, क्योंकि पॉइंट जो है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ वैसे ही 0 होता है। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और देता जाऊँ, अगर कोई भी नंबर है हमारे पास 5, 2, 3, 4, 6, 8, ठीक है, पहले जो 2 डिजिट होंगे नॉन ज़ीरो, उनके दरमियान हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या बताएगा हमें, पोजीशन बताएगा किसकी, करेक्टरिस्टिक की। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो वो करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो 1, यहाँ पे होगा तो 2, यानी इस साइड पे जब जाएंगे तो वो पॉजिटिव चलती जाएगी। लेकिन अगर हम इस तरफ जाएं, इस तरफ पॉइंट लगाएं तो यहाँ क्या हो जाएगी, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2, यानी इस तरफ क्या होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारा हम इसी तरह कर लेंगे। पॉइंट पहले 2 नंबरों के दरमियान है तो कैरेक्टरिस्टिक 0, मैंटीसा हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, एंड में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करेंगे तो हमारा लॉग का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप उसी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया आप वो कर लें, वो भी ईजी है। तो पॉइंट डेसिमल से लेके पहले डिजिट तक कितने नंबर हैं, यानी 2 0 हैं तो 2 उसका आ गया, और 1 डिजिट है वो 1 आ गया, यानी -3 हो गया। अब -3 को हमने क्या किया, हल किया, -3 लिख दिया, मैंटीसा निकाला, उसको जमा कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। चौथी एग्जांपल भी हमारी इसी तरह से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक निकाली हमने, ये 0, -1, -2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, मैंटीसा आ गया, हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया, ये आ गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को जमा किया, जमा करने से हमारा क्या आंसर आया, -1.3206। एग्जाम्पल 11 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जबकि कहता है log x इसके बराबर है 0.2568। हम चेक करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, और इसका मैंटीसा क्या है, वो उसको फिर हम लेके चलेंगे साथ। टेबल वैल्यू क्या कहता है जी, मैंटीसा टेबल वैल्यू 0.2568 की क्या है, 1803 + 3, हम टेबल से देखेंगे 1806। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के साथ क्या होगा, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, हमें चाहिए x। अब इस वैल्यू का हम क्या लेंगे, बताएं क्या लेंगे, हम इसकी वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे। हम चेक करेंगे 0.25 को 6 पे और 8 पे, जब हम चेक कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1806। लेकिन जो ये पॉइंट है ये बताएगा हमें हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। फिर सेकंड एग्जांपल है हमारी, log x = -1.4567। हमने पहले ही बताया कि मैंटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या एसेंस मैंटीसा इज़ नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। हम क्या करेंगे, 2 जमा भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। करने से हमारा आंसर क्या आएगा, क्या निकलेगा, 0.5433। -2 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, और ये 0.5433 क्या बन जाएगी, मैंटीसा बन जाएगा। अब इस मैंटीसा को हम टेबल पे चेक करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 3493। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेने के बाद क्या होगा, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे 0.54 की 3 पे, फिर दोबारा 3 पे, आंसर हमारा आएगा 3493। ठीक है, लेकिन ये जो -2 है ये डिसाइड करेगा कि हमने पॉइंट कहाँ, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2। ठीक है, -2 की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से यहाँ पे पॉइंट लगा। तीसरी एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल का पार्ट है, log x = -2.1234। दोबारा मैंटीसा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। अब 2 है तो इसको 3 में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने 3 में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये इसको माइनस किया, आंसर ये आया, इसको इसमें जमा किया तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ये बन गई 3 माइनस की, मैंटीसा क्या निकला 0.8766। अब टेबल वैल्यू में क्या कहता है जी, मैंटीसा की जो ये क्या बनती है 75 16 + 10 75 26 बनती है।
ठीक है, ये हमने निकाल ली। अब log x क्या है, -3.8766। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा किसका। अब 87 को हमने क्या करना है, 6 पे देखना है, फिर 6 पे देखना है। उसका आंसर हमने पहले निकाल लिया, वो क्या है 7526। ठीक है, अब जो -3 ये डिसाइड करेगा, यानी करेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगी कि ये पॉइंट कहाँ लगेगा। यहाँ पे 0, 7 के बाद 7 से पहले -1, फिर यहाँ -2 और ये -3, यानी -3 करेक्टरिस्टिक की वजह से पॉइंट यहाँ लगेगा और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।